बता दूं कि मॉक टेस्ट देने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके नंबर ज़्यादा आ जाए तो आप उछलने लगो, कम आ जाए तो आप रोने लगो। बस उसमें क्वेश्चन की जो लेंथ है ना, लेंथ देख के मत डरना। हेलो, स्वागत है आपका टारगेट लर्निंग 5 पे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस महीने के लास्ट में, सितंबर के लास्ट वीक में 2023 सैनिक स्कूल का फॉर्म आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ठीक है, हमने उस पर वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। तो आपको पता है 300 मार्क्स का होता है और मेजोरिटी ऑफ मार्क्स होते हैं मैथ के। 50 क्वेश्चन होते हैं इंटू 3, 150 नंबर का 300 में से। तो यहाँ पे आज हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ को आपको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। और मेरे हिसाब से मैथ और रीजनिंग को आप दो अलग अलग टॉपिक मत देखो। मैथ डायरेक्ट होता है और रीजनिंग अप्लाइड होता है, क्योंकि रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन है सीरीज़ के या जिसके भी, उसमें भी आप प्लस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो वो सीरीज़ बन जाती है। ठीक है, मिरर इमेज बन जाता है। तो अप्लाइड मैथ इज इक्वल टू रीजनिंग। तो हम जो है आपके अरुण सर से जो है यहाँ बात करेंगे कि मैथ की तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए। तो अरुण सर, आप शुरुआत करिए बेसिक की मैथ का स्टार्टिंग में अप्रोच कैसे रखना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये स्टूडेंट नोटिस कर चुके हैं या फिर आपने भी अपने बच्चों में नोटिस किया होगा। अगर आप पेरेंट्स यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं तो आपने अपने बच्चे के अंदर कुछ चीज़ें नोटिस की होंगी कि जो वो बेसिक से पढ़ता आ रहा है, जो वो स्कूलिंग अभी कर रहा है, उसमें जो बेसिक चीज़ें वो देख रहा है वो प्लस माइनस इनटू डिवीज़न, ये चार चीज़ें देख रहे हैं, राइट। तो उन्हीं के साथ वो कितना अच्छे से उनको कर पा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको यही पता होनी चाहिए और यही आप हर एक पार्ट में यूज़ करोगे। क्योंकि मैथ्स में आप क्या क्या देखोगे, आप नंबर सिस्टम देखोगे, राइट। आप क्या देखोगे, फ्रैक्शन देखोगे। उसके बाद आप क्या देखोगे, एलसीएम देखोगे, एचसीएफ देखोगे, यहाँ पे आप मेजरमेंट देखोगे। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक है, लेकिन उनमें सब में बेसिक चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगी कि कैसे प्लस हो रहा है, कैसे माइनस हो रहा है, इनटू कैसे कर रहे हैं, डिवाइड कैसे कर रहे हैं। और उसके बाद आते हैं उसके ऊपर कुछ लॉजिक्स। जैसे आपके यहाँ पे बहुत डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो उसमें ये सबसे पहले तो आपका ये स्ट्रांग होना चाहिए कि डिवीजन में आप कितने अच्छे हो, मैथ्स ढंग से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, बेसिक कैलकुलेशन है तो वो आपकी पहले अच्छी होनी चाहिए। तो उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सी उसमें चीज़ें करनी है और किस तरह से आप कर सकते हो। तो उसके बाद उसमें क्या होता है, सब अप्लाइड है, यानी अगर आपने ये सीख लिया तो उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और उसको अप्लाई करके आंसर निकालना है। तो जैसे मैं नंबर सिस्टम में बात करूँ तो नंबर सिस्टम में काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर का वेटेज काफ़ी अच्छा है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने नोटिस ना किया हो तो प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, वहाँ पे आपको नंबर सिस्टम के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब उसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं कि जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो उसका है क्या लॉजिक। तो इसको पहले आप थोड़ा फील करो। फील मतलब क्या है कि नॉर्मली रटो नहीं कि हाँ 99 क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है 2 डिजिट का। वो कैसे आप खुद सोचो ना, क्योंकि 99 में जैसे ही आप +1 करोगे वो 3 डिजिट का नंबर बन गया और वही 3 डिजिट का क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। जैसे 99 में अगर आप 1 ऐड करते हो तो वो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बन जाता है। और अगर आप 999 में, अगर मैं इसको थोड़ा घुमा के पूछूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 3 डिजिट का नंबर निकालना है, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो आप क्या करो, जो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है यानी 1000, उसमें से 1 माइनस कर दो। तो वही एक छोटे छोटे लॉजिक है, मतलब उसको आप खुद देखो ना कि ये बन कैसे रहा है, आप उसको रटो नहीं। जैसे बच्चे क्या करते हैं, जैसे बुक्स हैं, ये मैं बुक का एग्जांपल ले लूँ, इसमें क्या करेंगे, अरिहंत की बुक है, अरिहंत की बुक है। आप हाँ प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज़ कर रहे होंगे, आप मैं जानता हूँ इस चीज़ को। और एक दो बुक्स और जैसे उपकार की, आप वो उस बुक से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे मान लो कोई भी आप बुक उठाते हो और बच्चा उसमें अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखता है तो वो देखता है कि हाँ ग्रेटेस्ट डिजिट मतलब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट 99, उसने दिमाग लगाने नहीं कि कैसे हो रहा होगा, बल्कि क्रैम कर लिया, रट लिया। बहुत गलत अप्रोच है। तो ये बहुत गलत अप्रोच हो जाती है, क्योंकि आप इसको रट नहीं सकते। क्योंकि पेपर में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी आपने प्रीवियस इसके क्वेश्चन उठाए हैं कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। लॉजिक आपको पता है तो हम वहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हो। कितने बच्चे सोचते होंगे यार ये क्वेश्चन तो हमने किए ही नहीं और यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन आ गया तो इसको मतलब कैसे किया जाए, हालांकि उनको लगता है कि हाँ ये वो कर सकते हैं। तो ये कब उनके लिए पॉसिबल होता है, जब उनको लगता है कि हाँ उनके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो वही है कि आपको करना क्या है, अप्रोच बताता हूँ, सिंपल 4 चीज़ों का खेल है, एडिशन प्लस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ये 4 में अगर आप अच्छे हैं उसके बाद हम बात करेंगे कि पढ़ना कैसे है, करेक्ट। तो इन चीज़ों में अच्छा होने के बाद ही आप क्या करेंगे, आप सिलेबस पे जाएंगे। सिलेबस में आप देखेंगे नंबर सिस्टम का वेटेज कितना है, फिर आप देखेंगे एलसीएम भी है उसमें, एचसीएफ भी है, फ्रैक्शन भी है, ज्योमेट्री भी है, राइट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब क्या है, सब में होता है कि आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये 4 चीज़ों का ही बहुत बड़ा खेल है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको इन 4 चीज़ों में स्ट्रांग होना है। अब इसके बाद जब आप 4 चीज़ों में स्ट्रांग हो जाएंगे उसके बाद कुछ ट्रिक्स की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं सर। तो ट्रिक्स में क्या होता है, देखो मैंने बच्चों को बोला है अभी तक का, जितने बच्चे अभी जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर है तो उनको बोला है कि 30 तक के स्क्वायर याद कर लो। तो उसमें क्या होगा, अगर वो 30 तक के स्क्वायर याद करते हैं, वो याद ऐसे नहीं होंगे ना कि एक बार पढ़ लिया उसको। बिल्कुल। जब जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो
क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको याद होते जाएगा। बैठ के अगर 1 से 30 तक रटना शुरू करोगे तो काम खराब हो जाएगा। कभी नहीं होगा, आप कभी 30 तक ऐसे लर्न ही नहीं कर सकते। और जब आपको 30 तक स्क्वायर याद है तो आपको मतलब ये जो 900 जो 30 का स्क्वायर होता है 900 तो 900 से लेके नीचे तक के आपको सारे क्या होंगे, स्क्वायर रूट में बताओगे। बिल्कुल। और उसके बाद उसमें कई मेथड्स आते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वही है कि आपको पहले तो क्या करना है, बेसिक पे फोकस करना है, उसके बाद आपको चैप्टर पे जाना है। चैप्टर पे जाने के बाद आप क्या चाहिए कि वेटेज किसका ज्यादा है। आप 4 या 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है और किस तरह क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है। क्योंकि कभी कभार उसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे डाल दिए जाते हैं, लेकिन बहुत आसान होते हैं वो, कि इस नंबर को इससे रिप्लेस कर देंगे तो इसमें कितना डिफरेंस होगा, या ये वैल्यू पहली वाली से कितना एक्सीड करेगी। बस उसमें क्वेश्चन की जो लेंथ है ना, लेंथ देख के मत डरना। क्वेश्चन जितना लंबा होगा उसमें आंसर उसके देने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो बड़े क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो। छोटे क्वेश्चन कभी कभी लगता है कि बहुत छोटे हैं, लेकिन उसमें अटक जाती है कहानी। और सबसे पहले जो छोटी चीज़ जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन को ना बार बार करते हैं, और बार बार करने से होता है क्या है कि उसको लगता है कि यही चीज़ हमको आ गई, तो हम क्या कहते हैं पेपर में भी कर लेंगे उसको। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन हमेशा चेंज होता है। तो आप एक एक क्वेश्चन को मतलब देखो कि किस टाइप से वो हो रहा है, और क्वेश्चन जितने नए होंगे आपके लिए उतना अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर क्वेश्चन नहीं आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए मतलब समझ लो कि आप वहाँ पे प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर रहे हो। तो चीज़ों को आप ढंग से रिवाइज करो उसमें, उसके बाद आप टॉपिक्स पे आओ, और टॉपिक्स पे आने के बाद देखो कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। यानी आप पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये नोटिस कीजिए कि आपका बच्चा गलती कहाँ पे कर रहा है, कहाँ क्या उसका वीक पॉइंट है, हर बार वो किस टाइप के क्वेश्चन गलत करता है या किन क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो सारी चीज़ें कब पता लगेगी आपको, जब आप उसको टेस्ट करोगे। टेस्ट कैसे करोगे, यानी आप क्या करोगे, उनको कुछ क्वेश्चन दोगे, पहले आप कोई चीज़ सिखाओगे। जैसे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, वो अगर बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है तो उसके उसमें घुमा के वो पेरेंट्स पे क्वेश्चन पूछें, तो उसको पता लगेगा कि हाँ मतलब बच्चा कितना डेप्थ लेवल में तक उसको पता है या नहीं पता है। तो उसके लिए सर मैं जैसे ऐप के बारे में हम बताना चाहेंगे, तो ऐप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। उस ऐप में हम किस तरह से बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या फ्री टेस्ट हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं वो आपकी अपनी कॉल है। बट जब आप तैयारी करते हो, आपको फ्री क्वेश्चन मिलते हैं, तो ऐप आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। तो अब तक हमारे 5 टेस्ट आ चुके हैं, अगस्त सितंबर अब तक 5 टेस्ट आ चुके हैं, जिसमें से अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 5वां टेस्ट दो। जो भी नया स्टूडेंट है वो पेपर 1 से टेस्ट देना शुरू करे, क्योंकि पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक आपके 30 मिनट का टाइम है और 20 क्वेश्चन है। अब पेपर 5 से हमारा टाइम धीरे धीरे रिड्यूस होता रहेगा हर महीने। तो जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, लिंक आपको मिल जाएगा टारगेट लर्निंग 5 ऐप का, उस पर आप जाइए, फ्री टेस्ट दीजिए, ठीक है, और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। और जैसा कि आपको सर ने बताया कि मैथ में आप क्वेश्चन को क्रैम मत करिए, अप्रोच को सीखिए। अगर आप अप्रोच को सीखेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत आराम से हो जाएगा। क्योंकि सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए बोलिए या 9th के लिए बोलिए, हम क्लास 6 की तैयारी कराते हैं। तो ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं। आपके स्कूल में जो एकेडमिक एग्ज़ाम होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एकेडमिक में लीनियंसी होती है टीचरों को कि हमको पास करना है, तो जो आपका 6th 7th 8th 9th 10th जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो कॉपी चेक करते हैं आपको पास करने के लिए। तो जब वो 100 बच्चों में पास करना शुरू करते हैं तो 90-95 पास हो जाते हैं, जो बच गए वो फेल हो जाते हैं। बट ये है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसमें 3-3.5 हज़ार सीटें हैं, लाख 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पे जो OMR शीट जिस मशीन में जाती है ना, उस मशीन को ये कहा जाता है कि आपको रिजेक्ट करने हैं बच्चे, तो रिजेक्ट करना शुरू करता है। तो 95-96% बच्चे जब रिजेक्ट हो जाते हैं तो 4-5 बच्चे जो बचते हैं ना, वो अपने आप पास हो जाते हैं और उस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं और स्कूल में उनका एडमिशन हो जाता है। तो कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक में सिंपल सा अंतर है। एकेडमिक जो आप स्कूल में पढ़ाई करते हो, वहाँ पे माइंडसेट होता है पास करना, और कॉम्पिटिटिव में माइंडसेट होता है फेल करना। तो यहाँ फेल होते होते जो बच जाते हैं वो पास होते हैं, और यहाँ पास करते करते जो बच जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए एकेडमिक का परसेंटेज हमेशा हाई होता है, कॉम्पिटिटिव का परसेंटेज हमेशा लो होता है। और सर लास्ट में जो है, अगर आप मैथ में कुछ और ऐड करना चाहते हो, किस तरह से आपने तैयारी कर ली, उसके बाद किस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करें या टेस्ट सीरीज को अप्रोच करें, इसके बारे में बताइए सर। हाँ देखिए, इसमें जैसे आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने आपको टॉपिक्स बताया कि आप चार्ट लेंगे कि कहाँ से ज़्यादा पूछा गया है, और 4 साल का जब पेपर का एनालिसिस करेंगे आपको पता लग जाएगा। और उसके हिसाब से मैं मान के चलता हूँ कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी है। लेकिन वो अच्छी प्रैक्टिस आप तब तक नहीं बोल सकते जब तक लास्ट में आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। क्योंकि आपको क्या करना है, आप जब वहाँ पे पेपर देंगे तो 3 घंटे का माहौल जो भी आपको मिलेगा वहाँ पे, तो उसमें वो प्रेशराइज माहौल होगा। यानी एक क्वेश्चन आप
लग गया उसमें टाइम, तो दूसरे क्वेश्चन में अगर और टाइम लग गया तो वहीं पे आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा मेरा पेपर कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो एंड की उस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, लास्ट में मॉक टेस्ट भी देने होंगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, सर मैं लाइव क्लास में बच्चों को पढ़ाया, वो कहते हैं सर ये तो मैं ऐसी 10 क्वेश्चन ऐसी 5 मिनट में कर देता हूँ और ये बहुत तेज़ी से हो जाते हैं और मेरे को तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। और अगर उसी में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो उसमें वो तुक्के मारने लग जाते हैं। तो ये सबसे मतलब वीक पॉइंट होता है कि जब तक आ रहा है तब तक तो करो, नहीं तो फिर तुक्का मार दो। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि तुक्के मारने से आपका काम नहीं चलने वाला। तो देखिए जो आप ये पेपर देंगे उसमें हालांकि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का आपको कब लगाना है, तुक्का कब लगाना है, जब आप बिल्कुल ही आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, आपके पास टाइम कम है और क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, तो बाद में तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन अगर शुरू से ही आप तुक्का लगाने बैठेंगे, यानी जो क्वेश्चन लेंथी लग रहे हैं बच्चों को, जिस टाइप के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस देंगे वहाँ पे तुक्का ही लगाते हैं और ये होना भी चाहिए, ठीक है, वो एक एंड प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले आपको पता तो लगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जब आप पेपर दोगे यानी मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसके बाद आप चैप्टर्स में एंट्री कीजिए, क्योंकि चैप्टर में देखो मैं बताता हूँ क्या होता है कि एलसीएम का क्वेश्चन आपको मतलब फ्रैक्शन में एलसीएम का क्वेश्चन पूछ देगा, राइट, और मतलब किसी और चैप्टर का किसी और चैप्टर में घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, मतलब मिक्स कर दिए जाते हैं क्वेश्चन। अगर आपका नंबर सिस्टम अच्छा नहीं है तो क्या पता वहाँ पे आप कैलकुलेशन वाला पार्ट किसी और चैप्टर में गलत कर दो, क्योंकि उसमें देखते हैं कि आप नंबर सिस्टम में कैलकुलेशंस हैं, राइट, उसमें आप वो देखते हैं जैसे फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन में भी आपका क्या है, फ्रैक्शन में आपसे ऑर्डर पूछ लेगा कि असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर है, और उसमें आपसे पूछ लेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, करेक्ट, फ्रैक्शन का एडिशन फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। तो ये सारा बेसिक लेवल पे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे ऐड किया जाता है, फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका मतलब उसमें कुछ चेंजेस किए जाएँ तो किस तरह से आपके आंसर्स में चेंजेस आते हैं। यानी अगर मान लो आपका जो डिनोमिनेटर है वो अगर सेम है तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो आपका एडिशन हो जाएगा फ्रैक्शन में, और सेम इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। बट जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तब आप क्या करेंगे, तो उसमें एलसीएम चाहिए, तो है फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं पूछ क्या लिया, उसमें जरूरत किसकी पड़ गई, एलसीएम की पड़ गई। तो बेसिक चीज़ आपको अगर पता होगी तो उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, चैप्टर को स्विच कर पाएंगे। यानी किसी पर्टिकुलर जैसे आपका एक भी पोर्शन अगर उसमें वीक हो गया तो आप यकीन मानिए कि आपका पेपर अच्छा जाने वाला नहीं है। तो पहले प्रैक्टिस कीजिए, जो बेसिक चीज़ें पहले उनको ढंग से सीखिए, उसके बाद ही उस पर डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, राइट, और कोशिश करें कि जितने नए से नए क्वेश्चन आप कर पाएँ, राइट, जितने डिफरेंट वैल्यू आप अपने बच्चों के लिए चेंज करके दे पाएँ तो उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और कोशिश ये कीजिए जब भी आप वो बड़े लेंथी पेपर्स दें, क्योंकि बच्चे को वहाँ पे 2-3 घंटे बैठना है, तो उस 2-3 घंटे में वो बच्चा कितने क्वेश्चन कर पा रहा है और एग्जैक्ट टाइम में उसको क्वेश्चन करवाएं, तब जाके आपको पता लगेगा कि हाँ आपके बच्चे का एफिशिएंसी कितना है, और बच्चे को भी खुद से पता लगता है कि हाँ उसकी कितनी अभी गलतियाँ हैं और कितना उसको और इम्प्रूव करना है। तो एट द एंड में यही कहना चाहूँगा कि पहले बेसिक पे फोकस करें, उसके बाद वो चैप्टर्स के टॉपिक्स पे आए, और टॉपिक के बाद उसमें जितना टफ वो जा सके अपने लेवल के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वो करना है। और वो आप अपना लेवल कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। टारगेट लर्निंग 5 ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आपको डिफिकल्टी और ईजी लेवल दोनों देखने को मिल जाएंगे, और उसके कुछ बीच के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तब आपको पता लगेगा कि आप किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे कर पा रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्या बनाओगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे टफ है, नहीं हो रहे हैं, तो जब आप पेपर करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करते हो, उसमें टाइम दे देते हो। तो बीच के क्वेश्चन कभी कभी इतने सिंपल होते हैं कि आपको यार इसमें खाली टिक ही मारना है, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। तो हमेशा पेपर को पूरा लास्ट तक देखें, किसी एक क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं उसको छोड़ दें, आगे बढ़ें, आगे आपको जरूर आपका क्वेश्चन आसान वाला आपको दिखेगा। तो उसके बाद जब आप पूरा पेपर को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं तो उसके बाद जब आपको टाइम बचता है तो उनके बाद उन क्वेश्चन को देखिए जिनमें आपने छोड़ा हुआ था, और जब एट द एंड आपको टाइम नहीं बचता तो उसके बाद आप फिर वही लास्ट ऑप्शन है कि आप तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन तुक्का कब लगाना है, मजबूरी में, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस एट द एंड सर मैं यही कहना चाहूँगा। तो वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, बट ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मॉक टेस्ट देने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके नंबर ज़्यादा आ जाए तो आप उछलने लगो, कम आ जाए तो आप रोने लगो। सिंपल सा अगर ये बुक आप देखो, उपकार की प्रैक्टिस सेट है 20 क्वेश्चन की, तो इस 20 क्वेश्चन के सेट को जिसने भी छापा है, चाहे एक बंदे ने मिलकर छापा हो चाहे पूरी टीम ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उस लेवल से या तो ये टफ छपा होगा या उस लेवल से नीचे छपा होगा। तो कुछ पेपर होते हैं जो लेवल से टफ छपते हैं तो नंबर कम आते हैं, आप मायूस हो जाते हो। कुछ होते हैं लेवल से नीचे छपते हैं तो नंबर अच्छा आ जाता है, आप खुश हो जाते हो। तो जो भी मॉक टेस्ट होता है वो सिर्फ आपको इसलिए तैयार करता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो आपका माइंड सेट होना चाहिए ऐसा कि आप उस प्रेशर को झेल पाओ। नंबर का कोई लेना देना नहीं, माइंड सेट। अब जब माइंड सेट आपका बना है तो जब ओरिजिनल पेपर आप देने जाओगे तो वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म करोगे। सारा खेल है प्रेशर का। प्रेशर रिलीज़ हुआ तो पेपर अच्छा होगा, प्रेशर अगर आपने रिलीज़ नहीं किया तो आपका पेपर ख़राब होगा।
तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारियाँ अच्छे से कीजिए और ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें टेस्ट दीजिए। धीरे धीरे हमारे जो टेस्ट हैं वो पेपर 1 से दीजिए, क्योंकि हम धीरे धीरे उसमें टाइम कम करते जा रहे हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चन आपके कोई भी हो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। थैंक यू।